हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो की ट्रिक से निकालना सीखेंगे। पहली वाली वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का ट्रिक सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में भी हम एलसीएम और एचसीएफ का ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक से कैसे निकालते हैं। क्योंकि यदि हम अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो लंबा मेथड हो जाता है और आंसर आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम यह ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 8 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि सबसे जो बड़ी संख्या रहे 4, 8, 16 में सबसे बड़ी संख्या रहे उसे हमें लेना है। तो 4, 8, 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 16 है। अब इससे क्या करेंगे कि ये दो संख्या जो बच जा रहा है क्या 16 4 और 8 से डिवाइड हो जा रहा है या विभाजित हो जा रहा है या पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 4 से हम जब 16 में यदि भाग देंगे तो ये कट जा रहा है, तो हम इसे कटा लेते हैं। क्या 8 से 16 में कट जाएगा तो हाँ, 2 बार में जब हम भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो हम इसे भी कटा देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया तो एलसीएम हमारा 16 आ गया। एलसीएम 16 आ गया क्योंकि 4 से 16 में विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा और 8 से भी हम 16 में विभाजित करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया एलसीएम 16 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 8, 16, 32 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं क्योंकि अब 8, 16, 24 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कितना है 48। अब 48 का हम ये तीनों संख्या से देखेंगे क्या डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्या जो है वो 48 से पूरा पूरा कट जाएगा या भाग लग जाएगा। तो हम इसे देख लेते हैं। 8 से कितना बार में कट जाएगा 48 6 बार में, तो ये कट जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पे इसे कटा लेते हैं। 16 48 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। 24 से 48 यदि हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 24 भी कट जाएगा। तो हमारा जो लास्ट वाली संख्या बचा 48, यही हमारा क्या है एलसीएम है। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया एलसीएम 48 हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब 5, 10, 15 और हम 30 का हमें एलसीएम निकालना है। अब हम देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 5, 10, 15, 30 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चारों संख्या में से हमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या ले लेंगे जो सबसे बड़ा हो। तो बड़ा कितना है 30 है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये तीनों जो संख्या बचा है क्या ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा 30 या भाग लग जाएगा पूरा पूरा। तो 5 से हम यदि भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसे हम कटा देंगे। 10 भी 30 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसे हम कटा देते हैं। और 15 भी 30 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब क्या बच गया 30। जो 30 बचा यही हमारा क्या है एलसीएम है। ध्यान से समझिएगा। से 5, 10, 15 और 30 का हमारा एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि तीनों जो संख्या बचा है वो ये तीनों 30 से विभाजित हो रहा है, यानी कि तीनों 30 से भाग लग जा रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया एलसीएम हमारा 30 आ गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब कोई अलग सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि ना कटे। तो हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 5,15,20 और हमें 30 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है, ध्यान से समझिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5, 15, 20 और हमें 30 का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस चारों संख्या में से सबसे बड़ा संख्या जो है वो हम लेंगे। तो 5, 15, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 30 है। अब ये देखेंगे कि 30 इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम 5 से देखते हैं। तो 5 से यदि 30 में हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो हम इसे कटा लेते हैं। 15 भी 30 से यदि हम भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो हम इसे भी कटा लेते हैं। अब क्या बच गया, 20 बच गया। अब 20 से 30 में हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब 30 जो है 30 से हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, तो 60 आ गया। अब देखेंगे जो 60 आ गया ये इन दोनों से कटता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं, 20 से 60 भी कट जाएगा और 30 से 60 भी कट जाएगा। तो हमारा फाइनली एलसीएम कितना आ गया, फाइनली इसका एलसीएम 60 आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम एलसीएम सीख गए हैं। अब पांचवा क्वेश्चन हम एक एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ निकालना है 6, 15, 21 और हमें 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम क्या करते थे कि जो संख्या दिया हुआ है उसका हम सबसे बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे कि एचसीएफ में जो चार संख्या दिया हुआ है इसमें जो सबसे छोटी वाली संख्या है उसे हम लेंगे। अब देखेंगे कि इससे 6 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रहा है, यानी कि भाग लग जा रहा है। तो 6 से हम यदि हम 15 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 6 से हम 21 में भी डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। 24 कट जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 6 का हम फैक्टर लेंगे। तो 6 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 भी हो जाएगा। तो 6 है ही, तो हम अब क्या लेंगे, 2 और 3। अब हम 2 से देख लेते हैं। तो 2 से 6 कट जा रहा है लेकिन 2 से 15 नहीं कटेगा। तो हम ये 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब 3 से देखते हैं। 3 से 6 में भाग लग जाएगा, हाँ तो ये 6 से लग जाएगा। 3 से 15 में भी लग जाएगा, तो हाँ 3 से 15 में भी लग जाएगा। 3 से 21 में भी भाग लग जाएगा, 3 से 24 में भी भाग लग जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ, क्योंकि 2, 3 यदि 2 इसका एचसीएफ आता तो हम 2 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी वाली संख्या लेना है। यदि पूरा पूरा कट जाए 2 से तो हम 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगा उसी को हम लेंगे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कितना था, 3, क्योंकि और 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा था। तो हम कितना ले लिए, 3 ले लिए। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। तो यही इसका आंसर है। अब इसमें हम समझेंगे कि एलसीएम का हमें मतलब समझना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। तो हम 2, 4 और 8 का हम एलसीएम लेके देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई से हम कैसे लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2, 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, वो कि मल्टीप्लाई
2 का, 4 का और 8 का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई, तो हम 2 4 और 8 का हम मल्टीप्लाई लिख लिए हैं। उसके बाद अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा, जो कि तीनों में मिले, ये तीनों संख्याओं में कॉमन मिले। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 8 मिल जा रहा है, 8 मिल जा रहा है, यहाँ पे भी 8 मिल जा रहा है और यहाँ पे भी मिल जा रहा है। अब कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई दूसरा मिल रहा है। तो हाँ, 16 मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे 16 को घेरा लगा देते हैं, यहाँ भी 16 मिल रहा है और यहाँ पे भी 16 मिल जा रहा है। तो हम अब देखेंगे, कॉमन का काम हो गया। अब कॉमन हम ले लिए कि ये 8 और 8 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, और इसमें 16 और इसमें, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, और भी मिल जाएगा, लेकिन हमें इतना में ही काम हो जाएगा। तो कॉमन का काम हो गया। उसके बाद अब बच गया लोवेस्ट का। लोवेस्ट मतलब होता है जो सबसे कम या छोटा वाला संख्या होगा। तो मल्टीप्लाई 2 4 8 का हम मल्टीप्लिकेशन लिख लिए। कॉमन इसमें देख लिए कि कौन कौन सा कॉमन मिल जा रहा है, तो हम कॉमन भी देख लिए। उसके बाद अब लोवेस्ट मतलब हो गया सबसे छोटा वाली संख्या। तो हमारा कॉमन कितना आया, तो कॉमन एक 16 आ गया और 8 आ गया। तो इसमें सबसे छोटा वाला संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि 16 से 8 छोटा है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 8 आ गया। तो 2 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या मल्टीप्लाई इसका लिखेंगे 2 4 8 का, तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 8 16 और भी मिलेगा, लेकिन हमें 2 ही चीज़ से बन जाएगा। तो 8 और 16 कॉमन मिल रहा है, तो हम 8 और 16 का देख लेते हैं कि सबसे छोटी वाली संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी वाली संख्या हमें 8 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 12 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 6 12 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें बड़ी वाली संख्या लेना है, जो हम पहले वाली क्वेश्चन में काम करते आए। तो 6 12 और 24 का एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 24 ये दोनों संख्या से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम 6 से जब करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या बच गया, 12 यदि 24 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 24 आ गया।